Today, this side Kajal Chopra, and I came with the next video and the fourth topic of the chapter Indian Economy on the Eve of Independence. And we came to the fourth topic, which is industrial sector on the eve of independence. In the previous video, we have studied the agriculture sector on the eve of independence, and in this video we are going to study about the industrial sector on the eve of independence. हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिपेंडेंस के दौरान कैसा था वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं. Systematic deindustrialization is the term that describes the status of industrial sector during the British rule. Deindustrialization हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका था. बेसिकली हमारे इंडिया में क्या था, बेसिकली इन आर इंडिया वी हैव द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. हमारे पास कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. यू कैन सी द इमेजेस हियर, you can see the images below. We had the handicraft industries previously. So due to the came of the Britain goods, we lack the value of handicraft goods in the market. वी हैव टू फैक्टर्स बिकॉज ऑफ दिस. हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो किन वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो लैक होने लगा था. बेसिकली हमारे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, तो किस वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है वो लैक होने लगी थी. टैरिफ पॉलिसीज़, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ ऑफ द स्टेट. हमारी जो टैरिफ पॉलिसीज़ थी उसमें डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब भेदभाव था. टैरिफ मतलब जो टैक्स पॉलिसीज़ थी उसमें भेदभाव था. कैसा भेदभाव था बेटा, आपके जो रॉ मटेरियल्स थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, आपके जो रॉ मटेरियल्स थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट किए जाते थे. जो रॉ मटेरियल जाता था उन पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था. और आपके जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते थे, जो ब्रिटिशर्स भेजते थे, जो ब्रिटेन गुड्स आते थे वो भी टैरिफ फ्री आते थे. हमारे जो रॉ मटेरियल्स थे यहाँ से टैरिफ फ्री मतलब टैक्स फ्री जाया करते थे, और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स जो आया करते थे वो भी टैरिफ फ्री आया करते थे. इट मीन्स टैक्स फ्री आया करते थे. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर दिया था. रॉ मटेरियल्स यूज़ करते थे हमारे, और हमारे जो मार्केट थी, हमारी इंडिया की जो मार्केट थी वहाँ पर वो क्या भेजते थे, अपने फिनिश्ड गुड्स भेजते थे. इस वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बेसिकली जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने लगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स. प्रिंसली कोर्ट्स क्या होता है बेटा, जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, नवाब होते थे, वो सब क्या करते थे, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज, उनको सपोर्ट देते थे, उनको पैसा देते थे, उनको सपोर्ट करते थे. जैसे कि आज के टाइम पे हम स्पॉन्सर सुनते हैं, ऐसे कि पैट्रोनेज, वो पैट्रोनेज देते थे मतलब कि पैसा देते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनको मोटिवेट करते थे. किसको, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को. लेकिन वो डिसअपियर हो गए क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने धीरे धीरे करके सब कुछ एक्वायर कर लिया, सब कुछ अपने अंडर में कर लिया. तो हमारे जो राजा थे, महाराजा थे, नवाब थे, वो सब क्या होने लगे, डिसअपियर होने लगे, जिसकी वजह से भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा लैक होने लगा. द थर्ड पॉइंट इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स. वी हैड द कंपटीशन. पॉइंट इज कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स. ब्रिटेन में क्या था बेटा, ब्रिटेन में जो प्रोडक्ट्स थे वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे. वहाँ पे वो लोग मशीन्स यूज़ करते थे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स थे उनकी लो कॉस्ट आती थी. आपके जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो इतने महंगे नहीं बनते थे जितने हैंडीक्राफ्ट्स हमारे इंडिया में विदाउट मशीन जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे उनकी कॉस्ट हाई आती थी एज़ कम्पेयर्ड टू द मशीन मेड प्रोडक्ट्स. तो लोग उसी चीज़ को ज़्यादा लेना पसंद करते हैं जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और ऑब्वियसली जिसके प्राइसेस भी कम होंगे. तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी होती थी, एज वेल एज आपकी बल्क में बनता था. आपके मशीन से जो आपके गुड्स होते थे, प्रोडक्ट्स होते थे, वो बल्क में बनते थे, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी कम आती थी. तो मशीन मेड प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया था हमारा मार्केट में, जिसकी वजह से भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डिक्लाइन होने लगा. बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइन हुए
हुए थे, हमारे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई थी। द नेक्स्ट इज न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। एज वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारे जो ब्रिटिश कल्चर था, जो इंडियन पीपल थे, दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग द ब्रिटिश कल्चर। तो ब्रिटिश कल्चर उन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, दे हैड स्टार्टिंग अडॉप्टिंग द वेस्टर्न लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से जो हमारे इंडियन कल्चर था, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, इंडियन प्रोडक्ट्स जो थे, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट्स की, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स होते थे, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ इन इंडिया। जब रेलवेज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस होने लगे, रेलवेज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना मार्केट एक्सपेंड कर लिया। जब रेलवे इंट्रोड्यूस हो गए तो उनका जो प्रोडक्ट्स होते थे, जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट्स होते थे, वो रेलवे के थ्रू हमारे इंडिया मार्केट में आते थे, रेल्स के थ्रू हमारे इंडियन मार्केट में आने लगे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने मार्केट को एक्सपेंड कर लिया और जिसकी वजह से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन होने लगी। दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव स्टडीड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेशन था, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन होने लगी। और हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज कैसे डिक्लाइन होने लगी उसके हमने बेटा ये पॉइंट्स पढ़े हैं। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, the next is disappearance of princely courts, competition from machine made products, new patterns of demand, and introduction of railways in demand. In the next topic, in the next video, we will study about the foreign trade on the eve of independence. Thank you.